मेरे अंदर बहुत सवाल थे कि ये सब क्या है, आ रहे हैं बच्चे तो कहाँ से आ रहे हैं, और ये जो जा रहे हैं मृत्यु जिसकी हो रही है वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो ध्यान में मुझे पास्ट लाइफ दिखी मेरे, और उसमें दिखा कि मैं फ़्लाइट में हूँ और ऐसे फ़्लाइट जा रही है और बहुत बड़े माउंटेन है, उसके बीच में से वो जा रही है। तो उसके बीच में अचानक से उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो टूट जाता है फ़्लाइट, और मैं उसमें हूँ, मेरी डेथ हो जाती है। अचानक से अंदर से आया कि अच्छा, इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में, और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हमारे जीवन में होने वाली हर घटना इसीलिए घटित होती है ताकि हम उससे कोई ना कोई संदेश ले सकें, उससे कोई ना कोई सीख ले सकें। लेकिन जब तक हम ध्यान में नहीं आते, हम ये नहीं समझ पाते कि वो घटना आखिर हमारे जीवन में क्यों घटित हुई है, आखिर ऐसा चैलेंज हमारी लाइफ में आया ही क्यों है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें अवेयरनेस आती है और हम हर उस चैलेंज से लेसन लेना सीखते हैं जो हमारे जीवन में आता है। ऐसी ही कुछ स्टोरी आज हम सुनेंगे हमारे साथ पुणे से मौजूद दक्षा पटेल जी से। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनकी यात्रा को सुनते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मैम, आपकी ध्यान की यात्रा जानने से पहले मैं वो चीज़ें जानना चाहती हूँ, वो घटनाएं जानना चाहती हूँ जो आपको ध्यान की ओर लेके गई। यानी कि आपका जो बचपन बीता, आप कैसे बड़े हुए, ऐसा क्या आपकी लाइफ में चैलेंज आया जो आप ध्यान की यात्रा की ओर आगे बढ़े। मैं जब 8 साल की थी तब एक जन की डेथ हुई थी हमारे नियर रिलेटिव्स में ही। उसका जब मैंने सुना कि वो गए, जैसे ही मैंने सुना कि वो गए, मेरी सांस वहाँ पे ही अटक गई। मेरी सांस कितना भी खींचो, मेरी सांस नहीं आ रही थी। फिर घर के सब बड़े लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए कि इसको क्या हो गया अचानक से। वहाँ पे गए तो अपने आप वो ठीक हो गया। तो ऐसे ही 2-3 बार मुझे हुआ। तो मेरे अंदर बहुत सवाल थे कि ये सब क्या है, आ रहे हैं बच्चे तो कहाँ से आ रहे हैं, और ये जो जा रहे हैं मृत्यु जिसकी हो रही है वो कहाँ पे जा रहे हैं, और मैं भी कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है और क्यों आई हूँ। ये बहुत सवाल मेरे अंदर थे, लेकिन कभी किसी को पूछा नहीं इसके बारे में। तो जब मृत्यु के टाइम पे जब मेरा ये अटक जाती थी सांसें, तो उसके बाद पूरी हैंग हो जाना, बॉडी पूरी ऐसे टाइट जैसे हो जाना, ये सब होता था मुझे। और जब हम मेरे पापा की खेती बाड़ी है तो मैं पेड़ों पे बहुत रही हूँ, मुझे पेड़ों के साथ, नेचर के साथ बहुत पहले से ही कनेक्शन है। तो मैं पेड़ों के ऊपर ही खेलती रहती थी। तो जब मैं अकेली थी, अपने आप के साथ ऐसे खेलती रहती थी ना, तब मुझे अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें आती थी। तब ये पता नहीं था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, इतनी भारी भरकम आवाज़ें कि ये कहाँ से, शून्यता जैसी। अभी हम ध्यान में है तो समझ पा रहे, लेकिन तब नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं डर जाती थी और भाग के मम्मी के पास चली जाती थी। तो बहुत बार ये ऐसा भी हुआ था। और जब 17-18 साल की थी तब मैं रात को सोती थी। क्या होता था कि मैं खुद को पलट नहीं पा रही थी, दोनों साइड मुझे चेंज करना रहा था, साइड नहीं हो पा रहा था, और मैं डर जाती थी और मैं बहुत चिल्लाती थी। मुझे लग रहा है ये बॉडी चिल्ला रही, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था। बहुत सारी आवाज़ें मैं करती थी एकदम चिल्ला के कि देखो क्या तो भी हो रहा है, लेकिन कोई आजू बाजू जो सोता था वो सुन नहीं सकता था मेरी आवाज़ों को। मैं हेल्पलेस लगता था मुझे कि ये क्या हो रहा है। तो जब दिन में मुझे लगता था ये रात को मुझे हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पाती थी। तो ये बहुत सारे सवालों के साथ मैं बड़ी हुई, खुद को लेकर ही। तो ये समझ में नहीं आता था। और अभी से 10 साल पहले मैं सिद्ध समाधि योगा SSY करके है, उसमें मैंने 2 बार किया। फिर भी मुझे ये मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले कि ये सब क्या था पहले, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए आई हूँ। ये सवाल ऐसे ही रह गए। इसके बाद मैं धीरे धीरे सब जो 6-7 साल पहले अलग अलग, ये समझो ब्रह्मा कुमारी है या सदगुरु है, इस टाइप के अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो भी है मास्टर, जो भी जिसका ऑर्गेनाइजेशन, सब में मैंने किया। फिर भी मेरे कोई भी क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं मिले। इसके बाद एक बार कोरोना के टाइम पे ही जब हमें वैक्सीन दिया था तो हम रूम में ही बंद थे 2-3 दिन। उस टाइम पे एक वीडियो आया मेरे फ़ोन पे माहेश्वरी मैम का। तो वो
मैंने सुना और इतना कनेक्ट लगा वो मुझे कि यही तो मेरी भी यात्रा है जो मैं ढूंढ रही हूँ, ये मैं उसको कनेक्ट कर पाई। उसने नाम लिया पत्री जी। मैं बोली ये पत्री जी कौन है? तो फिर तो उसके पीछे मैं रिसर्चिंग चालू कि पत्री जी कौन है करके। तो उसके वीडियो सब आए। फिर तो पूरी रात 2-3 दिन लगातार बस वही देखा, पत्री जी के सब वीडियो। फिर उसके साथ इतना कनेक्शन बन गया कि बस अभी यही है। अभी वो सवाल तो वही थे, लेकिन बस जो मैं ढूंढ रही हूँ ना बचपन से, बस ये तो वही है, उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है करके। जी, तो मैम आपने ध्यान करना कब शुरू किया और मतलब कैसे आप ध्यान से जुड़े? यूट्यूब से आपने वीडियोस तो देख ली, लेकिन आप ध्यान करना कैसे? यूट्यूब से देख के आपने शुरू कर दिया? यूट्यूब में इसका वीडियो मैंने माहेश्वरी मैम का सुना, उसके बाद मैं सारे इसके वीडियो सुन रही थी। उसमें एक बार आया था कि इनर जर्नी स्टार्ट होना है, तो फिर उसमें यूट्यूब में नंबर दिया हुआ था, उस पर मैंने कॉल किया। तो उसमें ये था कि 3 घंटे आपने ध्यान किया हुआ होना चाहिए। तो मेरा तो ध्यान हो रहा था, तो मैंने फॉर्म भर दिया और मैं उसमें ज्वाइन हो गई। तो इनर जर्नी से मेरा फर्स्ट स्टार्ट हुआ। तो पहली बार आपने इनर जर्नी ऑनलाइन आपने अटेंड Yes, करी। yes. तो मैम ये जो पहली बार आपने इनर जर्नी में ध्यान किया, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें जो सिखाते थे ना, इनर जर्नी में जो भी सिखाते थे, मैं उनमें शब्दों को ऐसे पकड़ लेती थी और अप्लाई करती थी जीवन में। कि सारा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उठाया, अप्लाई किया। तो उसमें था कि जितना हम खुद में रहेंगे, बाहर का नहीं करेंगे, तो ज़्यादा हमारा ग्रोथ होता। तो मैंने वो उठाया कि नहीं, किसी का कभी कुछ भी नहीं करना है। इतने टाइम का जीवन क्या था कि पूरा दिन हमारा एनर्जी और हमारी सोच बाहर के लोगों में ही रहती है। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं कब क्या सोच रही हूँ, वो मैंने पूरा ध्यान दिया। तो वो करते करते अपने आप मैं 0 पे आ गई। मीन्स कोई थॉट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं। यहाँ पे जब 0 हो गया ना, तो अपने आप जो एनर्जी थी ब्रह्मांड की वो मेरे अंदर आने लगी। तो बस 0 में ही रहना, बस वही चल रहा है। दिन होगा बस मैं 0 में हूँ, कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस होने लगे उसमें, बहुत सारे मास्टर के साथ कनेक्ट होना हुआ। जब जब ध्यान में जाती हूँ, नींद में जाती हूँ, बस एक्सपीरियंस ही स्टार्ट हो जाते थे। ये 18 डेज में ही? हाँ, 18 डेज में ही। तो मैम आगे आप जो तलाश कर रहे थे, जो आपके क्वेश्चंस थे आपके अंदर, आपको उनके जवाब मिलना शुरू हुए? हाँ, यस, उनके भी जवाब मुझे मिलना शुरू हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। ये इनर जर्नी के दौरान ही उसमें इतना ज्ञान मिला मुझे। और एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे ये भी सब समझ में आता गया कि एक्चुअली हम कहाँ से आए हैं। जब सोल अलग हुई मेन वहाँ पे जो है, तो ये हम कहाँ से आए, वो सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे। तो ऑनलाइन ही आपने ध्यान करा और ऑनलाइन ही आपको सवालों के जवाब मिलने लगे। तो मैम ऑफलाइन कब आपने ध्यान शुरू किया? मतलब आपने किसी ध्यान केंद्र में जाके ध्यान कब किया? मेरी ध्यान यात्रा शुरू ही उसके बाद तुरंत ही ये ध्यान महाकुंभ हो रहा था 21 में। तो हम वहाँ पे गए पूरे फैमिली के साथ। तो वहाँ पे ही हमारा ये स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम वहाँ पे जिसको ऑनलाइन देख रहे थे वो सब मास्टर वहाँ पे मिले। पत्री जी भी वहाँ पे मिले मीन्स मैंने पर्सनली नहीं मिली उसको, लेकिन देखा। तो वहाँ पे 3 दिन जो प्रोग्राम था ना, मॉर्निंग से इवनिंग तक 1 मिनट भी हम मिस नहीं करते थे। पूरा सबको सुना और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। जी, तो मैम ध्यान के कुछ और एक्सपीरियंसेस आपसे जानना चाहूँगी। 18 डेज़ के आपने बताया, लेकिन उसके बाद जब आप ध्यान करने लगे, आपने ऑफलाइन भी अब शुरू कर दिया, आप महायोग ध्यान कुंभ में भी होकर आए। उसके बाद आपके जीवन में और क्या-क्या बदलाव आए? क्या आपको कुछ फिज़िकल चैलेंजेस भी थे जो ध्यान से हील हुए हों? यस, मुझे फिज़िकल चैलेंज भी बहुत था। एक्चुअली मेरा बैक पेन बहुत ही ज़्यादा था, सीवियर बोले तो उतना था। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, चलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इतना था। तो उसमें जो छोटे छोटे ऑपरेशन बोल सकते हो आप, वो भी किए थे। और डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि आगे आप जब 40 के हो जाओगे तब आप बिल्कुल भी बेड पे ही हो जाओगे। तो मेरे अंदर एक था कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ना वो मुझे सत्य होने नहीं देना है। तो लेकिन वो कैसे, वो तो नहीं पता था, लेकिन अंदर से था कि नहीं, ये नहीं होगा। तो फिर ध्यान में आने के बाद जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई ना, मेरा बैक पेन कहाँ चला गया वो मुझे भी पता नहीं चला, एकदम मस्त हो गया।
तो ये फिज़िकली रहा। और मुझे फ़्लाइट से बहुत ही डर था। एक्चुअली हम हैदराबाद का ही था, हम घूमने के लिए जा रहे थे, कितने 15 साल हो गए वो बात को। तो हम घूमने के लिए जा रहे थे, तो फ़्लाइट के लिए हम मुंबई से जाने वाले थे। तो जैसे जैसे मैं फ़्लाइट के नज़दीक जा रही हूँ ना, और मेरे अंदर धड़कनें बढ़ रही है, इतनी तेज़, और पूरी मैं पसीने से लथपथ। और मेरी तभी भी ऐसा ही हुआ कि मेरी सांसें बंद होना स्टार्ट हो गया। और सब लोग बोल रहे हैं कि चलो टाइम हो गया है, चलो। लेकिन मैं बोल रही हूँ अभी मैं नहीं आ सकती, आप सब चले जाओ। सब लोग गुस्सा हो गए कि आप चढ़ो चढ़ो करके। मैं बोली नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं कुछ भी करूँ मैं चढ़ ही नहीं सकती हूँ, एक स्टेप भी नहीं चल पा रही हूँ मैं। एयर होस्टेस आए नीचे कि मैम चलो अभी बिल्कुल टाइम हो गया है। तो कैसे भी करके वो मुझे ऊपर लेके गए। तो बहुत डर के मारे वो 1 घंटा मैंने निकाला, हम यहाँ पे पहुँचे हैदराबाद। तो ध्यान में मुझे पास्ट लाइफ दिखी मेरे, और उसमें दिखा कि मैं फ़्लाइट में हूँ और ऐसे फ़्लाइट जा रही है और बहुत बड़े माउंटेन है, उसके बीच में से वो जा रही है। तो उसके बीच में अचानक से उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो टूट जाता है फ़्लाइट, और मैं उसमें हूँ, मेरी डेथ हो जाती है। अचानक से अंदर से आया कि अच्छा इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। तो उसके साथ साथ मुझे 2 पास्ट लाइफ और भी दिखी थी। पास्ट लाइफ ने मेरे जीवन में बहुत सा बदलाव लेके आया कि जो मुझे डर था ना वो निकल गया। इसके बाद हम महाकुंभ में गए थे फ़्लाइट का टिकट लेके, और मैं विंडो सीट पे ही बैठी थी, और मैंने इतना एंजॉय किया ना फ़्लाइट का, जो डर था वो इससे निकल गया, आनापानासती से और एक्सपीरियंस से पास्ट लाइफ के। जी मैम, आपने बोला कि आपके और भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे, तो क्या आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? छोटी थी, 10 साल की लड़की थी, और पूरा गांव का दिखाया मुझे, और इतना वो रियल लगता है ना, इतना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा डिटेल से वो दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने कपड़े पहने हैं, उसका एक एक फ्लावर कैसे वीडियो चलता है, ऐसे पूरा ऐसे देखा मैंने कि मैं लड़की हूँ, कैसे फुदकती हुई जो 10 साल की लड़की, वो सब दिखा, सीन ग्लिम्स ही दिखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिखा, उसमें भी लड़की थी मैं, तो उसका ऐसा था कि कोई तो भी है, बड़ा लड़का था या कुछ तो भी था, बड़ा आदमी, वो मुझे लेके जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ, वो बस इशारा ही कर रहा है मुझे, ऐसा करके मैं उसके पीछे जा रही हूँ। और जो जगह पे वो मुझे लेके जा रहा है वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो मुझे अंदर से आ रहा था इस जगह ठीक नहीं है। मैं बहुत डर गई, तो मैं डर के मारे मैं ध्यान से बाहर आ गई, तो वो लाइफ वहाँ पे ही ख़त्म हो गई। लेकिन जब जो मॉर्निंग में ये लाइफ, तीनों लाइफ मैंने देखे ना, उसके बाद कुछ मैं अलग ही थी। मैं सबको देख रही हूँ घर में, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे, तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब मेरे है, ये घर कौन सा है। मैं थी ही नहीं एक्चुअली वहाँ पे। पूरा दिन मुझे लग रहा था मेरी लाइफ तो कहीं और है, ये सब क्या है। मेरी मम्मी का कॉल आता है, तभी मुझे लगता है हाँ ये मेरी मम्मी है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसमें से बाहर आ गई, लेकिन नहीं, टाइम लेता है वो। हमारा जो अंदर एस्ट्रल बॉडी है वो समय लेता है वापस धरती पे आने के लिए। शब्दों में बताना नहीं अनुभव होता, करना बहुत अलग है और शब्दों में बताना अलग। मैम, आपका जो बचपन में फियर था, जैसे आप मृत्यु को देख के डर जाते थे, तो क्या वो डर आपका निकला ध्यान में आने के बाद? इसमें मैं बताऊंगी कि एक्चुअली मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी, उसको अभी से 6 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। पैरालिसिस में उसका ये आधा पोर्शन गया और उसका बोलना भी बिल्कुल गया था। तो पहले से मैं जब ध्यान में आई तभी भी उसको भी ध्यान सिखा दिया था, तो वो भी ध्यान ही करते रहते थे। उसको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे और वो भी बहुत कनेक्टेड थे। उसको कुछ भी लगा होगा, समझो मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को समझ ना आए तो मुझे ही बुलाते थे कि समझो आप उसको क्या बोल रहे हैं। तो मैं उसको समझ सकती थी, उसकी हर बात को मैं समझ पाती थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं उनके भावों को शब्दों का रूप देती थी, ऐसे कि नहीं पापा आप ये बोलना चाह रहे हो ना, तो वो बोलते थे कि हाँ बेटा मैं यही। तो पहले से ही उसके साथ बहुत कनेक्शन ध्यान में आने के बाद हो गया था। तो जब वो जाने वाले थे ना, तो 7-8 महीने पहले ही उसने बता दिया था कि ये फ़ोटो चाहिए मुझे, मेरी आप घर में रखो बड़ी करके। तो हम बोल रहे थे कि पापा क्यों आपको बड़ी करनी है ये फ़ोटो, लेकिन उसने बोला कि नहीं करवा के लाओ। तो फिर हमने करवा के रख दी। तो
उसके बाद जब 2 महीने बचे थे वो जाने वाले थे, ऐसा नहीं था कि उसकी तबीयत ख़राब थी और जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं था, नॉर्मली चल रहा था जो चल रहा था, अच्छे से खा पी रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सब था। लेकिन 2 महीने पहले ही उसने जैसे टेलीपैथी से मुझे बता दिया कि मैं जाने वाला है। तो मुझे पता चल गया था कि बस अभी कुछ दिन ही है पापा हमारे घर पे। लेकिन मैं घर में बताऊं कैसे सबको, बताया नहीं किसी को कि वो जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे लेकिन मैं सबको रेडी कर रही थी कि कैसे मृत्यु से हमें विदा करना है, कोई जाता है अगर, तो इस टाइप के से मैं सबको घर में रेडी कर रही थी। मेरी मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और बच्चे और मेरी ननद, सबको। ये करते करते बस टाइम आ ही चुका था कि बस अभी कुछ दिन ही है पापा। तब मैं ध्यान में एक बार बैठी थी, तो ध्यान में मुझे दिखा कि बहुत सारे लोग मेरे घर पे आ रहे हैं और मुझे पता चल गया कि अच्छा कोई तो भी गया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप क्यों आए हो मेरे घर पे? तो मुझे बताया तुम्हारे पापा। तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा पापा गए, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, जो आता है उसको तो जाना ही है, तो ठीक है। वो ख़त्म हुआ, वापस से सब लोग आते हैं। तो हर एक का नाम ले लेके मुझे उसने बताया। फिर मेरे मायके वालों के ख़त्म हुए, फिर यहाँ के स्टार्ट हुए। मेरे हस्बैंड के बारे में भी उसने बोला, मम्मी के बारे में भी उसने बोला, तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा। फिर वो सब आते हैं। मैंने बोला अभी तो सबका हो गया, आप क्यों आए हो वापस? तो उसने, मेरी बेटी है सेकंड वाली, उसका नाम है वीहा। तो उसने मुझे बोला कि वीहा, ऐसे अंदर से सबने इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाली, वीहा करके, कैसे डर वाली आवाज़, ऐसे डरावनी सी आवाज़ उसने निकाली। मैं बोली हाँ वीहा गई, अच्छा वीहा गई, कोई बात नहीं। मैंने उसके साथ 11 साल बहुत अच्छे से निकाले, मैं बहुत एंजॉय किया उसके साथ, और वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी, जो उसको चाहिए था वो सब उसने किया। तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, विहा का नाम लिया तो भी मैं वही स्टेबल थी, नॉर्मल थी। और मैं बाहर जाती हूँ गली में और मैं एकदम डांस करने लगती हूँ खुशी के मारे, ऐसे कि मैं गॉड को थैंक यू बोल रही, कि थैंक यू उसको मेरी लाइफ में भेजने के लिए। मैंने बहुत एंजॉय किया उसके साथ। और बारिश होना स्टार्ट हो गया और मैं बारिश में नाच रही हूँ। फिर अचानक से वो मेरे ध्यान का अनुभव ख़त्म हुआ, मैं ध्यान से बाहर आई। मैं बोल रही हूँ अच्छा ये तो सब एक्सपीरियंस था, तब तो हमें सच लगता है, वो सब नहीं पता चलता कि वो एक्सपीरियंस था। मैं बोली अच्छा ये तो सब मेरी टेस्टिंग चल रही थी कि मैं घर में सबको बोल रही हूँ मृत्यु के बारे में। तो ये मेरा टेस्टिंग था कि जब मेरे एकदम पापा जी भी नज़दीक के ही है, लेकिन खुद की अपने बच्चों की डेथ होती है तो मैं क्या रिएक्ट करती हूँ, जो मैं सबको सिखा रही हूँ, जो मैं मेरे पे बीत रही है, तो मैं क्या उस पर रिस्पॉन्स करती हूँ। तो ये मैंने सीखा और मुझे लगा कि मैं वो टेस्टिंग में पास हो गई। तो बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। वो मेरे अंदर जो डर था, आपने जो सवाल पूछा कि मृत्यु आप क्या चेंज आया, तो ये चेंज आया कि मैंने पूरा मृत्यु को देखा। और पापा जी को मैं रेडी कर रही थी, उसको लास्ट में हॉस्पिटल नहीं जाना था, कि मुझे बेटा बताते थे इशारे से कि नहीं जाना है, आप घर में सबको समझाओ कि मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाए। तो अभी घर में समझाना भी मुश्किल था कि नहीं लेके जाए, क्योंकि नहीं, सबको लगता है कि हॉस्पिटल लेके जाओ ठीक हो जाए। तो मैं सबको भी ऐसे संभाल रही थी कि वो हॉस्पिटल ना लेके जाए। तो उसका लास्ट डे आ गया पापा का। तो हम मॉर्निंग में पासपोर्ट के लिए गए थे, रिन्यूएशन के लिए। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं रिटर्न आते आते नर्सरी से बहुत सारे पौधे लेके आई, बहुत सारे, और आके ऐसे घर पे आके फटाफट लगा दिए। कैसे लगाए कि पापा को रूम से जब ले जाया जाएगा ना, तो वो एंट्री में ही पूरे दोनों साइड से लगा के स्टेयरकेस से पौधे लगाए दोनों साइड से। वो सब अपने आप हो रहा था, मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। और वही शाम को पापा गए और पापा को वो रास्ते से लेके जाया गया। तब मुझे दूसरे दिन सब समझ में अपने आप आ रहा था कि अच्छा एस्ट्रल मास्टर ही ये सब करवा रहे थे, क्योंकि पापा भी ध्यानी थे। और जब उसने लास्ट ब्रेथ ली ना, तब इतनी जोरों की बारिश आई ना, वो सब देख रहे हम कि अच्छा जो मास्टर ध्यानी है उसको लेने के लिए कुदरत कैसे खेल करती है अपने आप। हम चाहे कर रहे हो, लेकिन हमारे द्वारा वो करवा रहे थे।
तो ये एस्ट्रल मास्टर ही करवाते हैं कि पापा को भी हॉस्पिटल नहीं जाना था। तो ये लास्ट में ऐसा ही हुआ कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए बेड के लिए, पापा के सामने ही बात हुई कि अभी हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसको पता चल गया कि अभी मुझे ये लेके जाने वाले हैं। तो अचानक से उसका सडन उसके पूरा पता चला कि अभी बस वो उसका लास्ट चल रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आप वापस आ जाओ, मुझे लग रहा है कि पापा बस जा रहे हैं, उसको मिलना है तो आप आ जाओ वापस। तो उसका था कि नहीं, मुझे पापा को यहाँ पे ही लेके जाना है, आप क्या बोल रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ को, लेकिन वो भागते भागते आए फिर। और जब वो नीचे मेरी पार्किंग में ही पहुँचे होंगे कि पापा ने लास्ट ब्रेथ ली, और वो ऊपर आए उसने देखा कि पापा नहीं है। पहले तो वो मेरे पे ही गुस्सा हुए सबके सामने कि तूने ही पापा को लेके जाने नहीं दिया हॉस्पिटल। मैं बोली आप अभी का देखो, अभी पापा नहीं है, बस उसकी इच्छा थी कि वो हॉस्पिटल ना जाए। आप उसके ये टाइम को बस अभी आप रहो यहाँ पे, आप कुछ भी मत बोलो, अभी आप बस यहाँ पे ही रहो। पापा के जाने के बाद जितने भी लोग आ रहे थे, डेली 15 दिन के लिए हमने ध्यान ही रखा था घर पे। जितने भी लोग आ रहे थे सब ध्यान में ही बैठ रहे थे। हमारा सेंटर है, पिरामिड सेंटर बनाया है, तो उसमें डेली ध्यान ही चलता था। कितने सारे लोग आए, सब ने ध्यान किया। पहले टाइम पे भी जो बैठ रहे थे उनको भी एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो रहे थे उस टाइम पे। और घर के वाइब्रेशन इतने बढ़ गए ना, जो नीचे गेट पे आ रहा था ना, उसको भी, जो ध्यान नहीं कर रहा था उसको भी वाइब्रेशन समझ आ रहा था। कितने लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमें कुछ तो भी अलग लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी अलग है। तो ये था। और पापा तो चले गए, डेली ध्यान भी हो रहा है, लेकिन मैं सबको संभाल रही हूँ इतने दिन से कि ये जाना पापा का और उस सबको संभालते रहना। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भी इमोशन थे। तो उसके जाने के तीसरे चौथे दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत। मैं देख रही हूँ साक्षी भाव से कि मैं रो रही हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं उसमें बह रही हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं देख रही हूँ। मैंने खुद को बहने दिया, रोने दिया कि चलो ये भी इमोशन है, निकल जाए। तो बहुत रोई और मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे पापा एक बार आपको हग करना है। तो वो भी मैं ध्यान में बैठी थी और वो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि पापा जो लास्ट में जो उसकी हालत थी वही हालत में मुझे दिखे, और उसने मुझे खुद होके उसने मुझे हग किया। तो ये जो मुझे हो रहा था ना अंदर से, मेरा जो खालीपन था कि मुझे एक बार उसको हग करना है, तो वो भी मेरा पूरा हो गया। जी मैम, अभी आपकी बहुत सारी जर्नी जानना बाकी है, लेकिन हमें कार्यक्रम को विराम देना होगा। तो हम आपसे अगले भाग में फिर से जुड़ेंगे और आपकी आगे की जो यात्रा है उसे जानेंगे। अब तक आपका जो मृत्यु का भय था वो निकल गया, आपकी फिजिकल हेल्थ में जो भी इश्यूज थे वो ठीक हो गए। तो आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बातचीत की दक्षा पटेल जी से। हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना, कैसे उनके बचपन के जो फियर्स थे वो ध्यान में आने के बाद निकल गए, पूरी तरह से वो हील हो गई उन फियर्स से। तो आप भी जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, आपको भी उतनी ही अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी और आपके भी जो फियर्स होंगे जीवन में वो खुद ब खुद हील होने लगेंगे, खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। अभी दक्षा पटेल जी से हम अगले भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।